बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? प्यारे व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, रवायती और आसान दाल माश की असल और ओरिजिनल रेसिपी। इसको शाही दाल भी कहते हैं। ये ना सिर्फ बनाना आसान है बल्कि इसका जायका इतना लाजवाब होगा कि एक बार आपने ये तरीका अपना लिया तो हमेशा इसी अंदाज में दाल माश बनाना पसंद करेंगे। तो चलें बगैर किसी देर के शुरू करते हैं ये लाजवाब और सादा सी रेसिपी। और अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। दाल माश बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है 1.5 कप दाल माश। इसके मैंने पत्थर वगैरह साफ कर लिए हैं और इसे मैं अच्छी तरह धो रही हूँ ताकि जो इसके ऊपर मट्टी धूल है वो साफ हो जाए। धोने के बाद इस दाल को प्रेशर कुकर में डालूंगी और इसमें डालूंगी 1.5 कप पानी। फिर इसमें आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करके प्रेशर कुकर बंद कर दूंगी। प्रेशर कुकर में ये दाल सिर्फ 5 से 6 मिनट में गल जाएगी, लेकिन अगर आप बगैर प्रेशर कुकर के दाल बनाना चाहते हैं तो इसे गलने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। 6 मिनट हो चुके हैं और दाल माश बहुत अच्छे से गल चुकी है। दाने को देखें तो हल्का सा नरम हो चुका है, बस इतना ही हमें चाहिए, इसे बिल्कुल ज़्यादा नरम नहीं करना। अब हम इसके लिए मज़ेदार सा मसाला तैयार करते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने तकरीबन पौना कप यानी 180 मिलीलीटर के करीब ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें मैं शामिल करूंगी 2 दरमियाने साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज। जब प्याज थोड़े से नरम हो जाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद तब मैं इसमें शामिल करती हूँ 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इस पेस्ट को अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका रॉ फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाए और ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटरों को हल्का सा भूनेंगे ताकि वो नरम हो जाए। इसके बाद मैं इसमें आधा कप पानी डालती हूँ। पानी इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि जो मसाले आगे डालेंगे वो नीचे लगे ना बल्कि अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब हम शामिल करेंगे मसाले। 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच भुना हुआ पिसा ज़ीरा, खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करते हुए भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और खुशबू आने लगे। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं मसाला भूनते हुए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप दही। और दही जो है वो आपने फेंट कर लेना है ताकि ये फट ना जाए। चूल्हा बंद करके दही शामिल करें और मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। मसाला भूनते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और मसाला माशाल्लाह खूब अच्छी तरह भून चुका है। ऑयल भी अलग होकर ऊपर आ गया है जो इस बात की निशानी है कि मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसमें शामिल करेंगे दाल जो हमने पहले से बॉईल की थी। दाल को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करें ताकि हर दाना मसाले में लिपट जाए। अब इसमें डालें तकरीबन 1.5 कप पानी ताकि दाल की ग्रेवी बन सके। फिर देचकी या कढ़ाई को ढक दें और दाल को हल्की सी आंच पर कुछ देर दम पर रख दें ताकि जायका आपस में खूब मिक्स हो जाए। आपको ये दाल अभी बुरबुरी सी लग रही होगी, लेकिन जैसे ही हम इसमें मुनासिब मकदार में पानी शामिल किया है यही पानी दाल को बनाता है जूसी, मसालेदार और एकदम ढाबा स्टाइल। अब तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। दाल माशाल्लाह खूब ऑयल आ चुका है और लीजिए माशाल्लाह हमारी लाजवाब खुशबूदार मसालेदार ट्रक अड्डा स्टाइल शानदार शाही दाल माश तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। देखें कैसी मज़ेदार लग रही है, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। ऐसी दाल हर बार ना बनेगी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।